Assalamu alaikum dear students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Sinboard Explain. This is your maths teacher अब्दुल बासित और आज हम बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपने कुछ इस तरीके के सवाल किए होंगे जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 या फिर 4 की पावर 3। इस किस्म के सवाल आपने मेरे ख्याल से हल किए होंगे और अगर नहीं किए तो भी कर लेते। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब निकलता है कि सिंपली 2 को आप 3 बार लिखो और आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो। 2 को 3 बार लिखो और आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या आंसर निकलेगा? 2 टू सा 4, 4 टू सा 8। तो 2 की पावर 3 का क्या आंसर आता है? 8। 3 की पावर 2 का क्या आएगा? देखो, 3 को 2 बार लिखो, 3 3 और मल्टीप्लाई करवा दो। 3 3 से 9, तो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर। 4 की पावर 3 का क्या निकलेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। क्या आंसर आएगा? 4 4 से 16, 16 4 से 64 आई थिंक सो, है ना। देखो 4 4 से 16 होता है। अब 16 को तुम 4 बार प्लस करवाओगे तो क्या आंसर आएगा? 16 16 32। फिर जो है 32 में भी आप जो है 32 प्लस कर 64 आ गया। ठीक है, फिर भी कंफर्म कर लो। रफ पेज निकाला होगा मेरे ख्याल से, पिछले लेक्चर में बताया था, निकाल लिया करो, काम में आएगा। तो मेरे ख्याल से स्क्वायर आपने फाइंड करना सीख लिया होगा। अब इस फॉर्म्स को ज़रा ख्याल से देखो। इस फॉर्म में ना दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जैसे यहाँ पर एक नीचे वाला नंबर है और एक ऊपर वाला नंबर है, ये दिख रहा है। यहाँ पर भी एक नीचे वाला नंबर है, एक ऊपर वाला नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक नीचे वाला नंबर है, ऊपर वाला नंबर है। तो क्या मैं इसको जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ कि नीचे वाले नंबर को फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ ए, क्योंकि नीचे वाला तो कोई भी नंबर हम रख सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है 2 3 4 ही रखें। 5 भी रख सकता हूँ, 6 भी, 10 तक के जितने चाहे रख सकता हूँ ना, 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकते हैं ना, है ना। माइनस में भी रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि माइनस की पावर भी सॉल्व हो सकती है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहता कि -2 की पावर 3, तो क्या सिंपली आप -2 को 3 बार आपस में लिखते और मल्टीप्लाई करवा देते। आंसर क्या आता? -8। -2 +4, +4 और -2 क्या आएगा? -8। ठीक है, तो सिंपली मैं ए लिख सकता हूँ इनकी जगह की। नीचे वाले नंबर को मान लो मैंने ए कह दिया। अब ऊपर वाला नंबर भी मैं रख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 3 रखा, 2 रखा, 4 रखा, इसी तरीके से 3 रखा। इसी तरीके से मैं 4 5 6 7 8 1 भी रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं ऊपर वाले नंबर को सिंपली एन कह देता हूँ। ठीक है, अब इस जनरल फॉर्म को ज़रा हम गौर से देखते हैं। पहले मैं ये मिटा देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। बस ध्यान देना अभी कि देखो कि हमने ए सिंपली कोई भी नंबर मान लिया जो कि नीचे वाला नंबर है, और उसके ऊपर जो नंबर लगा हुआ है उसको मैंने एन मान लिया। अब सिंपली इन नंबर्स को आप कहते क्या हो? देखो, ये जो नीचे वाला नंबर है ना, जिस पर पावर है, इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं बेस। तो जब भी मैं बेस कहूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं नीचे वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे आप ये प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो, उसमें आपको ए और बी जो आपको दिख रहा है ना, वो सारे बेस हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बेस है, यहाँ पर बी बेस है। ठीक है, नीचे वाले नंबर को आप बेस कहते हो। अच्छा, अब ऊपर वाले नंबर को आप क्या कहते हो? देखो, ऊपर वाले नंबर के ना 3 नाम है। क्या बात है, 3 नाम है। एक है तो पावर, जो कि बहुत ही मशहूर नाम है, जो मैं पिछले लेक्चर्स में भी मेरे ख्याल से यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, कि ये जो एन है इसको आप पावर भी कह सकते हो। तो जब भी मैं पावर कहूँगा आपको समझ में आना चाहिए इसके ऊपर वाले के नंबर की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा इसका नाम है एक्सपोनेंट। क्या नाम है? एक्सपोनेंट। तो अभी समझ में आ रहा है इस टॉपिक का नाम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्यों है? क्योंकि इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तीसरा इसका नाम है इंडेक्स। तो आपके बुक में ना ये भी लिखा हुआ है लॉज ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ही है, क्योंकि हम इसको इंडेक्स कहते हैं तो उसको प्लूरल फॉर्म में हम इंडाइसिस कहते हैं। ठीक है जी, तो इस वाले ये जो ऊपर वाला नंबर है इसके 3 नाम है, पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। अच्छा, अब इस फॉर्म को ज़रा ख्याल से देखो। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स रखे, उसके बाद मैंने एक जनरल फॉर्म सी बना ली। इस जनरल फॉर्म को क्या कहते हैं सोचो? इस जनरल फॉर्म को हम कहते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ईएफ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ याद आ रहा है? हाँ, पिछला लेक्चर याद आ रहा होगा।
जिसमें हमने क्या किया था, सिंपली कुछ ये तरीके का फॉर्मूला पढ़ा था कि ए है, उसके ऊपर रेडिकल है, ये रही आपकी इंडेक्स, और ये किसके बराबर होता है, ए की पावर 1 बाय जो भी आपकी इंडेक्स है। अब यहाँ पर इसका नाम भी इंडेक्स है और ये जो पावर होती है उसका नाम भी इंडेक्स होता है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि ये देखो ये जो इंडेक्स है एक तरीके से ये पावर में ही कन्वर्ट हो रही है ना, तो इस वजह से हम पावर और इंडेक्स को एक चीज़ कह सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्स बाद में जाके पावर में ही कन्वर्ट हो रही है एक तरीके से। अब वो पावर इंडेक्स से अलग होगी ये हमें पता है, लेकिन फिर भी हम कॉमनली पावर और इंडेक्स को एक ही मानते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान मत होना। सवाल क्या है, सवाल एक्चुअल क्या है, देखो हम इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं, ये बात पता है आपको, पिछले लेक्चर में हमने बताई थी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया। अब ये सर रिपीट करवाने की क्या ज़रूरत है, रिपीट करवाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो यहाँ पर बच्चे परेशान हो सकते हैं कि सर मैं ए की पावर 1/n को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहूँ या ए की पावर n को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर जो n और 1/n है वो आपस में इक्वल थोड़ी है ना। ये मान लिया कि ये वाला a और ये वाला a इक्वल है, मान लिया, लेकिन ये वाला n और ये वाला 1/n इक्वल थोड़ी होगा, कॉमन सेंस है ना। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहूँ या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहूँ, जवाब अगर ये सवाल पैदा हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी करेक्ट नहीं है, तो उसको ज़रा सा करेक्ट कर लें, उसके बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। कि देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहते हैं, सबसे पहला सवाल, सिंपली क्योंकि ए के ऊपर कोई ना कोई एक्सपोनेंट, कोई ना कोई पावर लगा हुआ है, इस वजह से हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। जैसे रेडिकल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म क्यों कहते हो, क्यों, क्योंकि ए के ऊपर कोई ना कोई रेडिकल लगा हुआ है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी हो, क्या आप उसको रेडिकल फॉर्म ही कहोगे, ज़ाहिर है रेडिकल फॉर्म ही कहेंगे क्योंकि उस पर रेडिकल लगा हुआ है ना। यहाँ पर भी वही केस है, देखो कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ए के ऊपर कोई ना कोई एक्सपोनेंट लगा हुआ है। अब कौन सा एक्सपोनेंट लगा हुआ है उससे डिपेंड नहीं करता ये, समझे, कोई भी एक्सपोनेंट लगा हुआ हो, जैसे n है, 1/n है, अब ये दोनों एक्सपोनेंट सेम तो नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट तो है ना, पावर तो है ना, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये भी होगी और ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, मतलब ये दोनों ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही डिपेंड नहीं करता पावर क्या है, बस पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे सवाल करता हूँ जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा अब ज़रा सा ध्यान दो, मुझे ज़रा सा ध्यान दो कि अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि ए की पावर मान लो x हो गया, ए की पावर मान लो n हो गया, ए की पावर मान लो y हो गया, और ए की पावर मान लो 1/n हो गया। अब इन चारों में से मुझे बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है, बताओ बताओ। अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जिसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की डेफिनेशन को समझा है उसका जवाब क्या होगा, भाई ये चारों ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्यों, क्योंकि जाहिर है ए के ऊपर कोई ना कोई एक्सपोनेंट आ रहा है, कोई ना कोई पावर आ रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो x है, n है, y है, 1/n है, ठीक है। एक्सपोनेंट आ रहा है तो क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, समझे, एक्सपोनेंट आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशंस, इसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, अगर इसको फॉलो नहीं करा फिर मसला हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ए की पावर x लिखा हुआ दिखे, ए की पावर n लिखा हुआ लिखे, ए की पावर y लिखा हुआ दिखे, ए की पावर 1/n लिखा हुआ दिखे, वो सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होंगे। तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से डिस्कस कर लिया इस चीज़ पर, क्लियर हो रहा होगा थोड़ा सा। अभी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि सिंपल से लॉज है, ठीक है। और ये आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव करेंगे और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी मैं यहाँ पर बिल्ड करवाऊँगा, मैं लॉज को आपको प्रूव करके दिखाऊँगा पूरा। देखो सबसे पहली चीज़ कि हमारे जो ए और बी हैं वो रियल नंबर में से होंगे, ये बात याद रखना। ए और बी बेसिकली क्या है, ये दोनों बेस हैं, ये किस में से होने चाहिए, रियल नंबर में से, ये बात याद रखिएगा। और हमारी जो पावर्स हैं जैसे कि एक्स एक्सपोनेंट्स, वाई, एन, ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर में से होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में से जितनी मेरी नॉलेज है, ज़ीरो और माइनस के नंबर्स नहीं आते, -1 -2 -3, ज़ीरो और -1 -2 -3 ये जो सारे नंबर्स होते हैं ना, इसमें वो नहीं आते,
फिर भी आप कंफर्म कर लेना कि पॉजिटिव इंटीजर में ज़ीरो आते हैं, क्योंकि देखो अगर ज़ीरो की बात की जाए वो एक न्यूट्रल नंबर है, उसको आप ना पॉजिटिव नंबर कहते हो ना ही नेगेटिव नंबर कहते हो। और अगर पॉजिटिव इंटीजर में ज़ीरो इंक्लूड किया है तो उसकी वजह क्या है, ये भी ज़्यादा देख लेना। वैसे होता तो नहीं है। तो हमारी जो पावर्स है वो होनी किस में से चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में से। यहाँ पर बच्चों का एक सवाल कि सर ज़ीरो क्यों नहीं, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है पढ़ेंगे। सर नेगेटिव क्यों नहीं, अब उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी है, लेकिन पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है ना तो हम उसको कोशिश करते हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की। क्यों, क्योंकि देखो अगर एक्सपोनेंट मान लो पॉजिटिव हो गया, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2, यहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंट है जो पावर है वो पॉजिटिव है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 को 2 बार लिखोगे और आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे, ये हमारा रूल होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 2 के 4 के बराबर आ गया। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 2 की पावर -2 को सॉल्व करो, तो अब रफ पेपर है ना, कैसे सॉल्व करोगे? क्या 2 को तुम -2 बार लिखोगे? क्या लिख सकते हो 2 को तुम -2 बार? क्या मतलब कोई सेंस बनता है इस चीज़ का? नहीं बनता ना। तो इसके ऊपर प्रॉपर्टी और इसी सवाल को मुझे अगर याद आ गया तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब ये सवाल तुम्हारे अंदर थोड़ा सा होना चाहिए, चीज़ ध्यान में आ गई। इस वजह से हम नेगेटिव भी नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव लेंगे भी तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और आंसर निकालेंगे। पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसकी भी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी, मान लो ए हमारा कोई भी रियल नंबर है और उसी के साथ वैसा ही बिल्कुल बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, बस पावर्स डिफरेंट है। ठीक है, जैसे ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर वाई से, तो इसका आंसर फाइनल क्या आएगा कि ए की पावर एक्स प्लस वाई। अभी एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो ए हमारा कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ज़रा मुझे बताओ, 2 ले लें या 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 की पावर एक्स है तो एक्स को मैं 2 मान लेता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में से लेनी है पावर, 3 की पावर 2। अब मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर, क्योंकि यहाँ पर भी तो ए है ना, तो हमें जो वैल्यू हमने यहाँ पर ली है वही वैल्यू यहाँ पर लेंगे। तो 3 की पावर वाई, वाई मान लो हमने 3 ले लिया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, सिंपली 3 की पावर 2 प्लस 3, ऊपर वाली पावर्स प्लस कर दोगे, 3 की पावर 5। अब ये अगर तुम वैसे मेथड से भी करोगे ना तो इस प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देखो अगर मैं 3 के स्क्वायर की बात करूँ, अब इन दोनों को मैं इक्वल करके दिखाता हूँ तुम्हें। 3 के स्क्वायर को फाइंड करो, 3 का स्क्वायर हमने बताया था 9 के बराबर होता है ना। अब 3 का क्यूब किसके बराबर होता है, 3 3 से 9, 9 3 से 27। ठीक है, 27 के बराबर। अब 27 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 से 63, 63 और 9 2 से 18, 18 24 है ना। तो इसका जो आंसर आया है आपके पास क्या आया है, 243। ऊपर लिख देता हूँ मैं 243। बाकी आपके पास रफ पेज है, आप खुद भी करके देखो। अब 3 की पावर 5 का आंसर निकालो। 3 की पावर 5 का आंसर कैसे निकालोगे, 3 5 बार लिखा, मल्टीप्लाई करवा दिया, करो। 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 × 3 किसके बराबर होता है, 27 × 3, जल्दी जल्दी, 7 3 से 21, 3 2 से 6 और ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पर ये 81 के बराबर होता है। अब 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो। रफ पेज है ना, खुद भी करके देखो, ज़रूरी नहीं मैं ही करवाऊँ तुम्हें। तो 3 1 से 3, 8 3 से 24, 243। अब देखो 3 की पावर 5 का आंसर क्या आया, 243, और इन दोनों का आंसर क्या आया, 243। अब ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सही है जो हमने पढ़ी है। ठीक है, अब ऐसे मैं एक काम करूँगा, अभी यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। जिससे वीडियो भी लंबी बनेगी, और मुझे पता है लंबी वीडियोस स्टूडेंट्स देखते नहीं है। ठीक है भाई, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है लंबी वीडियोस देखता नहीं है कोई। तो मैं बस एक काम करूँगा, आपको एक छोटा सा एग्जांपल खुद करने के लिए दे दूँगा, वो आप रफ पेज लेकर बैठे हुए हो, खुद ही कर लेना, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना है। जो एग्जाम्पल्स ईजी होंगे मैं ही करवा दूँगा, जो लगता है मुझे टाइम टेकन है वो आप करोगे। ठीक है, क्योंकि एंड टू एंड सीखना तो आप ही का है। तो पहली प्रॉपर्टी कवर हो गई, अब दूसरी प्रॉपर्टी में चलते हैं। अब मान लो ए की पावर एक्स डिवाइड हो रहा है ए की पावर वाई से, तो उसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ए की पावर जो ए की पावर क्या आएगी, जो न्यूमरेटर की पावर है उसको डिनोमिनेटर की पावर से माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल मान लो वही वाला एग्जांपल, जैसे हमने 3 की पावर
मान लो ऊपर न्यूमरेटर में 3 की पावर हम लेते हैं 3, मान लो। अच्छा तो हम कहाँ थे कि 3 की पावर हमने 3 ले ली, मान लो जो a की पावर x हमने ले लिया 3 की पावर 3। अब इसको डिवाइड में करवा रहा हूँ 3 की पावर 2 से, तो क्या इसका आंसर आएगा प्रॉपर्टी के मुताबिक कि 3 की पावर ऊपर वाली जो पावर है 3 उसको माइनस करवा दो नीचे वाली पावर से 2, तो ये किसके बराबर आएगा 3 की पावर 1 जो कि 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो 3 की पावर 3 को जब डिवाइड कराओगे 3 की पावर 2 को, तो ये किसके बराबर आएगा 3 के बराबर आएगा। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका आंसर 3 आ रहा है। अब वैसे इसका आंसर कैसे आएगा, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक याद रखना आंसर मेरा क्या आया 3। अभी इसका वैसे आंसर क्या निकलेगा, 3 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 बार 3 और आपस में क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, और डिवाइड कर दिया 3 की पावर 2, मतलब 3 को 2 बार लिखा और मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप देख सकते हो ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल। तो अगर हम वैसे मेथड से भी करें जैसे a की पावर x को a की पावर x को डिवाइड कर दिया a की पावर y को, या 3 की पावर 3 को डिवाइड कर दिया 3 की पावर 2 को, फिर भी आंसर क्या आया यहाँ पर 3। तो आप देख सकते हो जो आंसर इससे आया वही आंसर इस प्रॉपर्टी से आ रहा है, मतलब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो क्या है, सही है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल आसान था, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी कवर हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये जो हमने शुरुआत की 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ना, ये प्रॉपर्टी सिर्फ तब वैलिड है जब बेस हमारा सेम हो। ठीक है, सेम बेसिस पर, क्योंकि सेम बेसिस क्या, सॉरी, जब बेस सेम हो। जैसे यहाँ पर अगर बेस ए है तो यहाँ पर भी बेस ए है और दोनों सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, पावर्स भले सेम हो या डिफरेंट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पावर सेम हो या डिफरेंट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बेस डिफरेंट होगा तब ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी का भी यही केस है। अगर देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला जो बेस है अगर वो ए है तो नीचे वाला बेस भी ए है। ठीक है, अगर ये बेस ए नहीं होता है तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं लगती। अब वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस किस्म का क्वेश्चन दे दूँ कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी ही नहीं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 की पावर ऊपर वाली पावर 3 माइनस 2, आप वैसे भी करके देखोगे आंसर सिमिलर नहीं आएगा, तो ये प्रॉपर्टी आप नहीं लगा सकते। जब बेस सेम ना हो तब ये नहीं लगा सकते, बेस सेम होना लाजमी है। ठीक है जी, अभी हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं जो कि है कुछ इस तरीके की है। पिछले लेक्चर में मैंने ये प्रॉपर्टी भी क्लियर की थी। ठीक है, मान लो हमारा कोई भी रियल नंबर है जो कि ए है। ठीक है, अब उसके ऊपर पावर है एक्स, फिर होल ब्रैकेट के ऊपर एक और पावर है वाई, तो इसका आंसर क्या आएगा सिंपली कि ए की पावर एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर दो बस। फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने मान लो मैं 2 की पावर 2 रखता हूँ और उसकी होल पावर है 3, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा इस लॉ के मुताबिक, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, लॉ बोला है प्रॉपर्टी बोलो कोई मसला नहीं, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या निकलेगा, देखो 2 का स्क्वायर है फिर इसका होल क्यूब है, ये 3 को क्यूब कहते हैं, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 से 6, सिंपली इस वाली पावर को इस वाली पावर से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। क्या हो गया इसको, एक सेकंड। हाँ तो मैं कहा था मान लो हमारे पास 2 का स्क्वायर है फिर उसका होल क्यूब है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या निकलेगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक कि 2 की पावर इस वाली पावर को इस वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 से 6 या 2 3 से 6, तो इसका आंसर ये आएगा। अब इसको प्रूव कैसे करें, बेसिकली पहले आप इसका आंसर निकाल के देखो, फिर इसका निकाल के देखो, फिर देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सबसे पहले 2 की पावर 2 का स्क्वायर फिर होल क्यूब का आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, पहले 2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 के बराबर, तो 2 के स्क्वायर की जगह मैं 4 रख दूंगा, होल क्यूब तो पहले से ही है। ठीक है, अच्छा अब ये 2 की पावर 6 है, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लें। तो 4 का क्यूब किसके बराबर होता है, देखो 4 4 से 16, 16 4 से 64, 4 का क्यूब 64 के बराबर होता है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका आंसर क्या आया 64 इस वाली साइड का, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखो 2 की पावर 6, जब 2 को 6 बार लिखो
और आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 2 से 16, 16 2 से 32, 32 2 से 64। तो देख सकते हो इससे भी आंसर 64 ही आया। मतलब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो सही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो मैंने शायद पिछली वीडियो में भी सही बता दी थी। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी कवर हो गई। अब चौथी वाली प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चौथी वाली प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। अब इसमें ये वाली जो प्रॉपर्टी तब लगेगी जब बेस चेंज होगा, ठीक है। बेस सेम होगा तभी भी लग सकती है, लेकिन आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा। बेस सेम वाली भी करवा के देखता हूँ। पहले बेस डिफरेंट वाली, मान लो हमारे पास ए है, वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी होल पावर कोई एन है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या निकलता है कि इसका आंसर किसके बराबर आएगा कि सिंपली पहले आप ए की पावर एन ले लो, फिर मल्टीप्लाई करवा दो बी की पावर एन से। फॉर एग्जाम्पल टू की वैल्यू, ए की वैल्यू ले लो 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इसको करवाने बी की, बी से, बी मान लो 3 ले लेते हैं हम लोग, और इसके ऊपर पावर है कोई एन जो कि है 4, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा प्रॉपर्टी के हिसाब से कि आप 2 की पावर 4 लो, फिर मल्टीप्लाई करवा लो 3 की पावर 4 से। अभी आप खुद करके देखना, अभी अपने रफ पेज निकाला हुआ है ना, ये खुद करके देखो, अभी बहुत टाइम लग जाएगा अगर ये करने पे आए। अब सेम बेस वाली प्रॉपर्टी करके देखते हैं, ठीक है। ये थी डिफरेंट बेस वाली प्रॉपर्टी। अब सेम बेस वाली, सेम बेस वाली का क्या मतलब होगा, सेम बेस वाली कुछ इस तरीके से बनेगी, बी की जगह भी आप ए रख दोगे। मान लो ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए से और होल पावर है एन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से किसके बराबर होगा, ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ए के हिसाब से देखूँ तो ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर। देखो ए जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए। जैसे 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरीके से ए का स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए को मैं ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। ए का स्क्वायर पावर एन, तो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक देखो कि बेसिकली ए की पावर जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ए की पावर 2n के बराबर आएगा ये। तो सेम बेस जब होगा ना, जब सेम बेस होगा तो यही प्रॉपर्टी कुछ कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके की बनेगी कि ए मल्टीप्लाई बाय ए की अगर होल पावर है एन, तो ये किसके बराबर होगा, सिंपली ए की पावर 2n के। ये भी प्रॉपर्टी लिख लेना, लेकिन ये सेम बेस की है, ये है डिफरेंट बेस के लिए। अच्छा, मेरे ख्याल से ये भी प्रॉपर्टी कवर हो गई। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ दें, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ तो आप इससे निकाल लो। अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ लेते हैं। अब देखो तुम खुद ही करके देख लो, ए की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, और एन की कोई भी वैल्यू ले लो और प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देखो। तो सपोज करो इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर मान लो अब यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी के हिसाब से किसके इक्वल होगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से अभी आप देखो, पहले हम इसका आंसर निकालेंगे, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे, इससे प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। देखो 2 2 से 4, तो 4 की पावर 4, और इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 4 से क्या आता है 8, तो ये बराबर आएगा 2 की पावर 8 के, ठीक है। अभी आप करके देखो, अभी आप 4 की पावर 4 का आंसर निकाल के देखो और 2 की पावर 8 का आंसर निकाल के देखो, अगर दोनों सिमिलर आ गए तो मतलब जो हमने प्रॉपर्टी है डी वाली पढ़ी है वो सही है, ठीक है। अब ये काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं अपनी पांचवी प्रॉपर्टी पर, ठीक है। चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, अभी हम आ जाते हैं अपनी पांचवी प्रॉपर्टी पर, जो कि क्या है कि मान लो हमारे पास ए कोई भी रियल नंबर है, बी भी कोई भी रियल नंबर है। अब देखो ये वाला ए, ये वाला बी, ये दोनों आपस में क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिस क्या है, डिफरेंट है हमारे पास। तो ये जो प्रॉपर्टी लगेगी ये किसके लिए लगेगी, डिफरेंट बेसिस के लिए लगेगी। सेम बेसिस के लिए भी लगेगी, लेकिन उससे आंसर 1 आएगा, है ना। आंसर क्या आएगा 1, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे। या फिर डिफरेंट बेस ना भी लिखोगे मसला नहीं है, क्योंकि सेम बेसिस के लिए भी तो यही प्रॉपर्टी लगेगी ना, कोई मसला नहीं होगा उसमें। तो फिर एक काम करते हैं, करके देखते हैं।
मान लो ए जो है बी से डिवाइड हो रहा है, उसकी होल पावर है एन, तो ये किसके बराबर होगा? सिंपली ए की पावर एन को डिवाइड कर दो बी की पावर एन से। ठीक है, अभी हम एक काम करके देखते हैं, तो मान लो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, और कोई ना कोई इसके ऊपर पावर है जो कि है 2। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से किसके बराबर होगा कि 2 की पावर 2 को डिवाइड कर दो 3 की पावर 2 को, 3 की पावर 2 से। तो आंसर निकाल के देखें। चलो अब देखो, सबसे पहले अभी आप क्या करोगे, कैलकुलेटर लोगे। एक काम करते हैं, वैल्यूज डिफरेंट, अभी मसला ये कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, आंसर पॉइंट्स में आएगा तो जो है सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। वैल्यूज डिफरेंट ले लेते हैं ए और बी की। ठीक है, अभी मान लो ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4 और बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2, और इसके ऊपर होल पावर क्या आ रही है 2। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से किसके बराबर होगा, 4 की पावर 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। अब एक काम करते हैं, इसका आंसर निकाल के देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर क्या निकलेगा। देखो सबसे पहले 2 1 से 2, 2 2 से 4, ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल क्या आया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का सॉरी 2 की पावर 2 भी कह सकते हो, 2 का स्क्वायर भी कह सकते हो। 2 का स्क्वायर किसके बराबर आता है 4 के। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो 4 के बराबर है। अभी हम एक काम करते हैं, इस वाली राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 16 के, और 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 के। ठीक है, अब देखो 4 1 से 4, 4 4 से 16। ठीक है, तो ये भी किसके बराबर आ गया 4 के। इसका मतलब जो हमने प्रॉपर्टी ये वाली पढ़ी है वो क्या है, सही है। बस अभी हम एक काम करते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये वाली प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी सी कवर करवा ली थी, तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। ये वाली प्रॉपर्टी ज़रा ध्यान देना इस पर। ठीक है, देखो किसी भी रियल नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो ना तो वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, मैंने जो सवाल किया था ना आपसे कि पावर जो है वो ज़ीरो क्यों नहीं आनी चाहिए, उसकी यही प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर पावर ज़ीरो आ गई तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं 3 ले लूँ, 2 ले लूँ, 5 6, कोई भी नंबर ले लो, उसकी अगर आप पावर 0 ले लेते हो तो आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा 1 के। अब यहाँ पर बच्चे परेशान होंगे, सर क्यों, वजह क्या है। तो वजह भी आपको बताते हैं। सबसे पहले वजह के लिए मान लो हम एक केस अज्यूम कर लेते हैं, केस मान लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई भी रियल नंबर है जो कि ए है, हम उसकी कोई भी पावर ले रहे हैं एन। ठीक है, अब उसको हम डिवाइड कर रहे हैं सेम बेस और सेम पावर से, जैसे ए से ही डिवाइड कर रहे हैं और पावर भी उसकी एन है। अब लॉजिकली देखा जाए तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये वाला ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा ना। तो आंसर क्या आना चाहिए 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। अच्छा, अब ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, ये जो आप पूरी चीज़ देख रहे हो, अब याद करो प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी नंबर में से देख लो कौन सी। अच्छा, हमने ना दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब दूसरी प्रॉपर्टी को रिवाइज करो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, जब दूसरी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की थी ना कि जब ए की पावर एक्स हो और डिवाइड वो हो रहा हो ए की पावर वाई से, तो आंसर क्या आता है ए की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिस सेम होने चाहिए थे। अब ये बेस क्या सेम है, ये भी बेस ए है, ये भी बेस ए है। अच्छा, अब यहाँ पर पावर सेम है तो उसमें कोई मसला नहीं है, फिर भी ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर, ऊपर वाली पावर कौन सी है एन, फिर नीचे वाली पावर कौन सी है वो भी एन है, तो ए की पावर एन माइनस 1, और ये किसके इक्वल है इसके मुताबिक 1। ठीक है, अब देखो ए की पावर एन माइनस 1, जब आप एन को एन से माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, कॉमन सेंस की बात है ज़ीरो आएगा ना। तो ए की पावर ज़ीरो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। ठीक है, देखो ये वाली जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं जाकर इसके इक्वल हो गई, तो सिंपली मैंने क्या किया, इस चीज़ को इससे रिप्लेस कर दिया और प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनी, ए की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अगर नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, सिंपली नंबर्स में देखते हैं। मान लो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, उसको मैं डिवाइड करवा रहा हूँ 2 की पावर 3 से, तो क्या आंसर आएगा, आंसर तो कॉमन सेंस की बात है 1 आएगा। तो 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है 8 के,
और यहाँ पर 2 की पावर 3 भी 8 के बराबर होगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1, है ना। अब सिर्फ 2 की पावर 3 को देखो, यहाँ पर 2 की पावर 3 को प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो, अगर बेसिस सेम है तो पावर ऊपर वाली की पावर को हम नीचे वाली पावर से माइनस करवा देंगे, है ना। तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 -3, है ना। और ये इक्वल तो 1 के ही है इस इक्वेशन के मुताबिक। और अभी 3 को 3 से माइनस करो तो क्या आंसर आता है, 0। तो 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अब ये किसी भी नंबर के साथ आप करोगे ना तो यही आंसर आएगा। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी कहती है कि a की पावर 0 1 के इक्वल। अब एक यहाँ पर केस है, एक कंडीशन है कि a को कभी भी आप 0 के इक्वल नहीं ले सकते। ये वाला जो बेस है ना वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर 0 की पावर आप 0 निकालते हो तो वो 1 के बराबर नहीं आता। फिलहाल इतना समझ लो 1 के बराबर नहीं आता। किसके बराबर आता है अब वो अलग कहानी है। अभी आप 9th क्लास में हो तो उसके हिसाब से इतना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो जानने की। तो बस ये समझ लो कि a की पावर 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 की पावर 0 1 के बराबर नहीं आता, ठीक है। बाकी कोई भी आप नंबर ले लोगे, ठीक है, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, कोई भी रियल नंबर ले लोगे सिवाय 0 के, उसकी पावर अगर आप 0 लोगे तो आंसर 1 आएगा। अच्छा, अभी हम आज की लास्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। देखो अगर किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर आपको -n मिल जाए तो वो किसके बराबर होता है, 1/a की पावर n, ठीक है। मतलब देखो जो पावर माइनस में होगी ना उसको प्लस में लाने के लिए सिंपली हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सवाल पूछा था ना आपसे कि अगर 2 की पावर 2 हो तो हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं 4, ठीक है। अगर मैं आपको 2 की पावर -2 दे दूँ तो आप कैसे आंसर निकालोगे? 2 को -2 बार आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? मतलब 2 को आप -2 बार कैसे लिखोगे, कोई सेंस नहीं बनता। तो कैसे करोगे? सबसे पहले इसको प्लस में कन्वर्ट करोगे। मतलब देखो 2 की पावर -2 है ना, तो ये a की पावर -n है, तो ये किसके बराबर होगा, 1/2 की पावर n। n क्या है, 2। सिंपली जो भी नंबर होगा ना जिसकी पावर माइनस में होगी उसका रेसिप्रोकल लोगे। अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये पावर क्या आ जाएगी, प्लस में। तो आंसर क्या आएगा, 1/2 की पावर 2, उसका मतलब 1/2 की पावर 2 का मतलब है 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4। समझ में आ रहा है? तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी कवर हो गई यहाँ पर। बाकी अगर आपने रफ पेज वगैरह निकाला गया है तो ये भी चीज़ कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लगी होगी। बस मसला ये मैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ, क्योंकि देखो एक चीज़ मेरी याद रखो कि ये वाला जो चैप्टर है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपने कर लिया तो ये बहुत ही बेसिक है। अगर ये बेसिक आपको नहीं आई तो फिर बहुत मसला होगा आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ने में और सॉल्यूशन वगैरह निकालने में, ठीक है। तो अब देखो मैंने जितना समझा सकता था समझा लिया। अब आपको क्या करना है, 1.4 एक्सरसाइज को खुद से हल करके देखना है, ठीक है। अगर आपने रफ पेज निकाल के मेरे साथ प्रैक्टिस की है तो 1.4 आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।